क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों वर्ष पहले कही गई कुछ कहानियाँ आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकती हैं? ऐसी कथाएं जो केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि राजकुमारों को बुद्धिमान बनाने के लिए रची गई थीं, और शायद आज हमें उनकी पहले से ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जानकारी बहुत है पर समझ कम है। और इसी समझ की खोज में आज से शुरू होती है हमारी एक नई यात्रा। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेम आपका मनन कथा में स्वागत करता हूँ। और यहाँ हम ऐसी कथा सुनाते हैं जो हमें मनन करने, समझने और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। बहुत समय पहले भारत की भूमि पर एक समृद्ध नगर था, महिलारोप्य। उस नगर के राजा थे महाराज अमर शक्ति। वे न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और एक दूरदर्शी शासक थे, परंतु उनके हृदय में गहरी चिंता थी। उनके 3 पुत्र थे, पर राजकुमार होते हुए भी उनकी बुद्धि, शिक्षा और विवेक में रुचि नहीं थी। महाराज सोचते, मेरे बाद राज्य का क्या होगा? मेरे पुत्र प्रजा की रक्षा कर पाएंगे? क्या वे धर्म और नीति से राज्य चला पाएंगे? यह चिंता उन्हें दिन रात व्याकुल करती थी। एक दिन महाराज ने दरबार में विद्वानों को बुलवाया और कहा, क्या कोई ऐसा आचार्य है जो मेरे पुत्रों को शीघ्र बुद्धिमान बना सके? दरबार में मंत्रीगण आपस में विचार विमर्श करने लगे। कुछ समय बाद आदरणीय मंत्री सुमति ने विनम्रता से कहा, महाराज, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है और अनिश्चित होता है। हमारे राजकुमार अब बड़े हो चुके हैं। यदि वे परंपरागत व्याकरण और शब्दशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे तो उनमें बहुत समय लग जाएगा। इनके लिए तो वही शिक्षा उपयुक्त होगी जो संक्षेप में सारतत्व सिखा दे, जैसे हंस दूध ग्रहण कर लेता है पर पानी छोड़ देता है। हमारे ही राज्य में एक महान विद्वान रहते हैं, पंडित विष्णु शर्मा। वे सभी शास्त्रों में पारंगत हैं और विद्यार्थियों में अत्यंत सम्मानित हैं। महाराज, यदि राजकुमारों को उनके संरक्षण में दे दिया जाए तो इससे उनका कल्याण होगा। मंत्री सुमति की बात सुनकर महाराज अमर शक्ति को उचित मार्ग दिखाई दिया। उन्होंने आदरपूर्वक पंडित विष्णु शर्मा को दरबार में आमंत्रित किया, उनका सत्कार किया और विनय से निवेदन किया, आचार्य, यदि आप मेरे पुत्रों पर कृपा करके उन्हें अर्थ और नीति का ज्ञान दे दें तो मैं आपको दक्षिणा में 100 गांव प्रदान करूंगा। यह सुनकर पंडित विष्णु शर्मा शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं विद्या का विक्रय नहीं करता। ज्ञान का मूल्य धन से नहीं आंका जाता। मैं 100 गांव अपनी विद्या नहीं बेचूंगा, किंतु यह प्रतिज्ञा करता हूँ, 6 मास के भीतर मैं आपके पुत्रों को नीति ज्ञान में पारंगत कर दूंगा। यदि ऐसा न कर सकूं तो ईश्वर मेरी विद्या शून्य कर दे। महापंडित की यह दृढ़ प्रतिज्ञा सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महाराज अमर शक्ति ने मंत्रियों सहित पंडित विष्णु शर्मा का सम्मान किया और श्रद्धा के साथ अपने 3 राजकुमार उनको सौंप दिए। पंडित विष्णु शर्मा जानते थे, राजकुमारों को केवल उपदेश देने से वे सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक अद्भुत मार्ग चुना। उन्होंने सोचा, ज्ञान कहानी के माध्यम से हृदय में उतरता है, और फिर उन्होंने ऐसी कथाएं रची जिनमें सिंह महाराज थे, गीदड़ मंत्री थे, बैल मित्र थे, कौवे सलाहकार थे। हर पात्र सम्मानीय, हर घटना शिक्षाप्रद और हर कथा जीवन का एक सत्य। इन कथाओं का नाम रखा गया पंचतंत्र। पंच अर्थात 5, तंत्र अर्थात जीवन के सिद्धांत। दोस्तों, समय बदलता है पर मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता। आज भी हम गलत मित्र चुन लेते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं, क्रोध में निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। पंचतंत्र हमें सिखाता है सही मित्रता, सही बुद्धि, सही समय पर धैर्य और सही निर्णय। यह केवल बाल कथाएं नहीं, यह
जीवन नीति का मार्गदर्शन है। इन कथाओं के सभी पात्र सम्मानीय और शिक्षाप्रद हैं। सिंह केवल राजा नहीं, बल और अहंकार का प्रतीक है। बैल केवल पशु नहीं, निष्ठा और परिश्रम का प्रतीक है। गीदड़ केवल चालाक नहीं, नीति और कपट का उदाहरण है। और इन्हीं पात्रों के माध्यम से हम स्वयं को पहचानते हैं। आज से मनन कथा पर हम प्रारंभ कर रहे हैं पंचतंत्र कथाओं की एक विशेष श्रृंखला। हर कथा के अंत में हम मिलकर समझेंगे उससे हमें अपने जीवन में क्या सीख मिलती है, क्योंकि कथा सुनना सरल है पर उसे अपने जीवन में उतारना वही सच्चा ज्ञान है। अगली कथा में महिला रौप्य नगर का एक वर्णिक पुत्र आदरणीय वर्धमान अपने 2 प्रिय बैलों संजीवक और नंदक के साथ व्यापार यात्रा पर निकलेंगे। पर एक दुर्घटना, एक घायल बैल और जंगल का राजा सिंह ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू करेंगे जो मित्रता, नीति और बुद्धि की परीक्षा लेगी। क्या होगा आगे, यह जानने के लिए मिलते हैं अगली मनन कथा में। यदि आप ऐसी प्रेरणादायक और मनन योग्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मनन कथा परिवार का हिस्सा बने। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख के साथ। बाय बाय।